नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। एबीवीपी ने रजौरी में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। रजौरी के अपर डांगरी में हुए हिंदू नरसंहार पर बिरफ्री शिवसेना हिंदुस्तान। अब खबरें विस्तार से। एबीवीपी ने रजौरी में हिंदुओं की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क पर टायर जलाकर पाक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा, ऐसे कायर आतंकियों को चौराहों पर लटकाकर मारी जाए गोली। कल का जो दृश्य देखा जाता है रजौरी में कि पर्टिकुलर टारगेट किलिंग जो कई पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है जम्मू कश्मीर में, हर दिन आपको नया दृश्य कहीं ना किसी क्षेत्र से जम्मू पिछले क्षेत्र से देखने को मिल सकता है। आधार कार्ड देख देख कर टारगेट किलिंग की जा रही है जम्मू में। ये कतई सहा नहीं जाएगी जम्मू कश्मीर में। अगर ये चीज दोबारा देखने को मिलती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बताना चाहता है ये सहा नहीं जाएगी और इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में उसके साथ खड़ा है जिसके साथ ये नाइती हो जा रही है। एलजी प्रशासन हो चाहे वो हमारा देश का प्रशासन हो, अगर वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं लेती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये स्टूडेंट्स आज उनके साथ खड़े हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा अगर थोड़े दिनों में इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इससे उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। अपनी मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। कहा, नहीं थम रही है जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग। हमारे लिए सरकार बनाए एक सुरक्षित ट्रांसफर पॉलिसी। तो इनकी सैलरी जो है तुरंत रिलीज किया जाए, नहीं तो ये कश्मीरी पंडित जो हालत कांग्रेस की हो गई थी वही हालत फिर इसी बीजेपी की भी होगी यदि ये इनका जो है समाधान नहीं करता है तो। सुनील जी, कुछ दिन पहले एलजी ने नौकरी कर रहे हैं, जान नहीं बेच रहे हैं और नौकरी भी क्या कर रहे हैं, कोई फ्री में नहीं कर रहे हैं। और आज के डेट में कोई शौक से नहीं बैठे यहाँ पर। मेरा भी दिल करता है आज के डेट में कश्मीर जाने के लिए, लेकिन जब सरकार फेल हो गई, जब उसके बस का है नहीं तो क्यों जो है फिर इनको जो वहाँ पर मरवाने के लिए थोड़ी बैठना है। ऐसा तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हमारा कोई भी दोस्त या भाई जो है हमसे छीना जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा वहाँ पर, हम नहीं चाहेंगे वो चीज़। हम आपके माध्यम से एलजी साहब से बोलना चाहते हैं तुरंत जो है कि आप इनकी जो है सैलरी रिस्टोर कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो है आपके लिए भी जो है परेशानी हो जाएगी जिस तरीके से जो है कांग्रेस का हाल। रजौरी के अपर डांगरी में हुए हिंदू नरसंहार पर बिफरी शिवसेना हिंदुस्तान केसरी बोले, निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां बरसाना कायरों की है निशानी। इन आतंकियों की लाशों को भी ना नसीब होने देंगे कब्र और कफन। जो है कंडक्ट करती है और ऐसे आतंकवादी जो कायर आतंकवादी हैं, जो एक मुसलमान की औलाद ना होकर किसी जानवर की औलाद होंगे, ये ऐसे लोग जो पाकिस्तान से जो है बॉर्डर पार कर कर आते हैं और यहाँ पर टारगेट बनाकर हिंदुओं का जो है जनसंहार करते हैं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को मौके को ही मार देना चाहिए और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जेलों में भरने की जगह या इनकी लाशों को हॉस्पिटल में रखने की जगह सड़क पे रख के कूड़े की ढेर में इनको आग लगा देनी चाहिए। और आगे से शिवसेना हिंदुस्तान और धार्मिक जितने भी हमारे समुदाय हैं वो कोई भी ऐसे आतंकवादियों को जो स्पेयर नहीं करेंगे। ऐसे आतंकवादियों के बार बार पुतले फूकने की जगह सीधे इन आतंकवादियों को फूका जाएगा। अब ना कि हम पुतले फूकेंगे, सीधा इन आतंकवादियों को फूका जाएगा। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पेश किया अपना रेजोल्यूशन। कहा, जम्मू कश्मीर में पंचायतों को दी जाए 2 साल की एक्सटेंशन। बोले, कोरोना के कारण पंचायतों का काम 2 वर्ष रहा है प्रभावित। पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये रेजोल्यूशन जो 20 दिसंबर को एक हमारी कन्वेंशन अधिवेशन जम्मू में हुआ था, उसमें एक रेजोल्यूशन बतौर प्रेसिडेंट हमने मूव किया था। वो हाउस में रेजोल्यूशन बाइत्तेफाक सभी लोगों ने पास किया था। उस रेजोल्यूशन तकरीबन 7 पॉइंट का रेजोल्यूशन है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जहाँ पे पंचायतों की एक्सटेंशन जो है वो 2 साल की दी जाए। और चूँकि टीडीसी के चुनाव हुए थे, उनका टर्नओवर जो है अभी 2000। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी ने रजौरी हमले को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, हिंदुओं को खदेड़ने की साजिश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर पूरी। कहा, पाक नहीं आ रहा अपनी हरकतों से बाज, अब होगी आर पार की लड़ाई।
दिखा दिओ कि ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਜੁਬਾ ਬਹਾਨੀ ਦੀ ओर ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾ ਕਿ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਿਆਤਾਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ तो दिखा दिओ कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਜੁਬਾ ਬਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਨਿਕ ਜੀ साढ़े अजय जी सारे लोग करा देन। लेकिन ये कन्ने कन्ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं पाकिस्तान की एक चताया है कि अगर तू अपनी हरकतें को आवाज नहीं आगा और ये खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए जांगन क्योंकि जी सरकार की मंशा है कि बड़ी देर दा। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, कहा रजौरी में हिंदुओं को मरवाकर खुशी न मनाए पाक। अब समय आ गया है कि पाक को मिलेगा पूरी दुनिया के सामने करारा जवाब। बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से रजौरी के अंदर 14 घंटे के अंदर 2 अटैक जो है वो हिंदुओं के ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम 5 लोग अभी तक जो है वो मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो है वो घायल हैं। जिस प्रकार से कल घरों के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने आधार कार्ड देखकर हिंदू का टारगेट किया है और किसी नेता ने यह नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, सबने कहा मानवता वगैरह का पाठ पढ़ाने का काम किया, जो हिंदू का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे हिंदू मारा जा रहा है, रजौरी के अंदर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग थी, अभी पिछले कुछ दिनों में अभी तक जो है 7 रजौरी हमले पर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जलाया पाक का झंडा, कहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब जल्द ही पाक को भुगतना पड़ेगा अपना अंजाम। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हैं, वो डट करके पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। और आज का मैसेज जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है टारगेट किलिंग हिंदुओं की करके इनके अंदर मतभेद पैदा हो, हिंदू और मुसलमान आपस के अंदर फसाद पैदा हो, उस फसाद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पहचान पत्र देख करके जो टारगेट किलिंग की गई है ये बिल्कुल इसका मैं विरोधाभास प्रकट करता हूँ और ये मांग करना चाहता हूँ, उनके मंशों को कामयाब मत होने दीजिए। आर्मी और पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, लेकिन वो मौका पा करके फिर कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे हमको नुकसान हो। इसलिए ये जो उस पूरे स्थान के अंदर एक महल्ले के अंदर जा करके टारगेट करके लोगों को मारा गया। यंग लॉयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट परिसर में भी किया विरोध प्रदर्शन, कहा रजौरी की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली, सरकार इस हत्याकांड के दोषियों को दे सबक याद रखने वाली सजा। आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में हमने किया है, जो आपको पता ही है कि कल एक मिलिटेंट्स ने किसी घरों को टारगेट किया है, इनोसेंट लोगों को टारगेट से उनकी किलिंग की है। ये मजम्मत की बात है और उसी को लेकर हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आंगन में हमने ये प्रोटेस्ट रखा है और सरकार को यहाँ से चिता रहे हैं कि ऐसी जो वारदातें हैं उन पे सरकार जो है लगाम लगाए और जो लोग इसमें मुवस्सिल हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई सोचने से भी डरे। फिक्स पाई कर्मचारी यूनियन ने फिर उठाया 600 कैजुअल कर्मियों का मुद्दा, कहा 2017 में फॉर्म भरने वालों को भी किया जाए कैजुअल बेस पर भर्ती, स्किल्ड व अनस्किल्ड सैलरी को पुराने रेट पर देने का भी किया विरोध। फॉर्म फिल हुए थे 2017 में जो कि कैजुअल लगने थे, जल्द से जल्द उनको कैजुअल लगाया जाए और जो कि हमारे चीफ अकाउंट ऑफिसर जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला था सैलरी को लेकर, स्किल्ड अनस्किल्ड की जो सैलरी थी वो पुराने रेट में दी जाए, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और अपने डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है ये हमने बड़ी जद्दोजहद करके गवर्नमेंट से बढ़ाई थी। अगर कोई सैलरी के साथ छेड़छाड़ की वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने रजौरी में हिंदुओं की हत्या पर जताया दुख, कहा इस जघन्य कांड की कड़े शब्दों में होनी चाहिए निंदा। डीजीपी तत्काल इस हत्याकांड के दोषियों को मार गिराए। लोगों की डेथ हुई है और 10 लोग मेरे ख्याल इंजर्ड हुए हैं और आज सुना है सुबह एक बहुत ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है जिसमें शायद एक बच्चे की डेथ हो गई है। मैं इस जघन्य कांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो पार से आए हैं या इधर से हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रजौरी में ये जो कांड हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक रजौरी में एक कुछ लोगों को वहाँ पर देखा था जो वहाँ घूम रहे थे, वो भी नहीं मिले। फिर जो जंगलों में जो पाठादुड़ी में जंगल है वहाँ पर भी कुछ लोग देखे। जलापूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जुटा जम्मू नगर निगम। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया व चेयरमैन राजकुमार तरखान ने शुरू कराया विकास कार्य। इस कार्य में डिगियाना में डाले गए पीने के पानी के पाइप। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार लोगों के विकास कार्य, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी को सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज डिगियाना वार्ड नंबर 45 में हमने जहां महल्ले की पुरानी डिमांड जो पानी पाइपों के लगाने की थी उसको शुरू किया है। इसमें जो लगभग 4 लाख रुपए की लागत से ये काम है और आज हम जो शुरू कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे हेल्थ सेंटर के चेयरमैन जिनके प्रयासों से ये सारा काम भी बन पाया है, राजकुमार जी, बाकी जहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ता। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के विकास कार्य, चाहे नाली गलियों का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, सरकार की स्कीम्स की बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह जम्मू कश्मीर के लिए विकास के लिए पैसे और खुले फंड दे रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी कोना जम्मू शहर का बिना। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने आज जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। कहा लोगों की समस्याओं को सरकार से हल करवाना रहेगी प्राथमिकता। जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का होगा उचित समाधान। हम हर सोमवार को यहाँ बैठते हैं और इसी तरीके से पूरे सप्ताह में अलग अलग सीनियर नेता हैं वो बैठते हैं। इससे जो एक कम्युनिकेशन गैप जो ऐसा दिख रहा था, जब से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है, चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, तो उसको गैप को कम करने के लिए और सीधे लोग जो है अब शायद उनकी बात कम सुनी, जब नहीं सुनी जाती तो वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कभी जो पूर्व मंत्री रहे हैं यहाँ के हमारे नेता प्रमुख नेता हैं, उनकी आपसे बात सुनते हैं और हल भी निकलते हैं, काफ़ी लोगों के हल निकलते हैं। एक अच्छा रिलीफ जो है लोगों को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है विशेषतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट।